जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए एक ऐसे विषय पर जो एक साधिका के माध्यम से हमसे पूछा गया था कि उन्हें अचानक ही बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस होती है। कभी तो ऐसा लगता है कि हो सकता है ये कुछ प्रॉब्लम हो या फिर शारीरिक रोग हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उनको ये चीज़ें समाप्त नहीं होती। उन्हें हर कभी घबराहट होने लगती है या फिर दिन हो या रात कभी भी उनको घबराहट होने लग जाती है, जिससे उनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो घबराहट पहले होने लग जाती है, जिसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि शिव पुराण के अनुसार है। यदि वह उपाय करते हैं तो जो भी उनको समस्या आ रही है उसमें उनको लाभ तो मिलेगा, वो भी पूरा 100% उनको लाभ प्राप्त होगा। तो आज वही हम जानकारी आपके साथ भी बांट रहे हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ श्रद्धा भक्ति होती है, पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऐसे उपाय हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है और हम छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टरों को दिखाते हैं, मेडिसिन लेने लग जाते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का उपाय हमें पता नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे राज छुपे होते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है। लेकिन यदि हमें उनकी जानकारी होगी तो हमारे धन की भी हानि नहीं होगी और साधारण से उपाय से, ईश्वर भक्ति से, उनके छोटे छोटे उपाय करने से ही हम उस चीज़ से फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे, हम शिव पुराण के अनुसार एक उपाय बता रहे हैं। यदि आप उसे करते हैं तो उससे आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही और आप उसको स्वयं महसूस कर पाएंगे, साथ ही आप दूसरे व्यक्ति को भी इस चीज़ को करने को बताएंगे। आपको 7 टुकड़े गुड़ के लेने हैं, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करने हैं, छोटे छोटे डली ले लीजिएगा और 7 टुकड़े लेने हैं गुड़ के। और माता पार्वती के स्वरूप माता धूमावती का नाम लेकर उन टुकड़ों को अपने दाहिने हाथ में लेना है और आपको प्रार्थना करनी है अपना नाम और गोत्र बोलकर कि हे माता धूमावती, हमारी रक्षा कीजिए, हम पे प्रसन्न होइए, जो हमारी समस्या है उसे ठीक कीजिएगा, ऐसी प्रार्थना कीजिए। फिर उन 7 जो गुड़ के टुकड़े आपने लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, उसे लेकर ऐसे मंदिर में जाइए जहाँ माता गौरी और भगवान शंकर दोनों एक साथ विराजमान हों। बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ शिवलिंग रहती है और माता पार्वती पीछे की तरफ रहती हैं, लेकिन बहुत से मंदिर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बाबा महाकाल और माता पार्वती साथ में बैठे होते हैं। ऐसे मंदिर में आपको जाना है, वहाँ आपको दर्शन करना है और भगवान शंकर और माता पार्वती जहाँ पर रहते हैं ना विराजमान, वहाँ पे जाइए और माता पार्वती के साथ में नीचे ज़मीन पे विराजित हो, सामने दीवार या ऊंचाई पे स्थित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको वहाँ पर शिवलिंग का दर्शन कीजिएगा। आपको एक बार पुनः बता देती हूँ, ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहाँ शिवलिंग, भगवान शिवलिंग स्थापित हो, उनकी पीछे की तरफ माता पार्वती जमीन पे स्थापित हो, क्योंकि अधिकांश माता पार्वती ऊंचाई पे स्थित होती है। तो ऐसे मंदिर में आपको जाना है और वहाँ पर आपको जो प्रयोग बताया जा रहा है वह करना है। साथ ही आपको बता दें, एक शिवलिंग होता है जो भगवान विष्णु शिवलिंग होते हैं, जो डमरू आकार के होते हैं, जिसको बैठकर पूजा नहीं की जाती, खड़े होकर ही पूजा की जाती है और जल भी खड़े होकर ही चढ़ाया जाता है। तो आपको डमरेश्वर शिवलिंग पर नहीं करना है, आपको जो करना है शंकर गौरी शिवलिंग पर करना है, इसीलिए बताया, जो कि ज़मीन पर बराबर में बनी होते हैं और पीछे की तरफ पार्वती माता भी ज़मीन पर ही स्थापित होती हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डमरेश्वर शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है आपको। जो सामान्य शिवलिंग जो ज़मीन पर बनी रहती है, ऊंचाई पे नहीं रहती है, उस पे ये चीज़ें चढ़ानी है। डमरू आकार के शिवलिंग पर बैठकर पूजा नहीं की जाती है, उन पे खड़े होकर पूजा की जाती है, खड़े होकर ही जल चढ़ाया जाता है। इसीलिए आपको बताया गया है गौरी शंकर शिवलिंग जो ज़मीन पर बनी रहती है उनकी पूजा करना है आपको, और ज़मीन पर ये विराजमान रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गौरी शंकर का स्मरण करके, आपको उमा महेश का स्मरण करके शिवलिंग पर माता पार्वती भी पीछे की तरफ, शिवलिंग के पीछे की तरफ ज़मीन पर बैठे रहते हैं। उस दिन आपको किस दिन करना है वह भी मैं आपको बता देती हूँ। शुक्रवार के दिन जब प्रदोष काल होता है, 6 बजे के आसपास जब प्रदोष समय होता है, उस समय के सूर्यास्त के कुछ क्षण के बाद प्रदोष काल लगता है, तो उस समय आपको गुड़ के टुकड़े शंकर जी के ऊपर चढ़ाना है और गौरी माता का स्मरण करके, चाहे तो ओम नमः शिवाय ओम या माता पार्वती के मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको, जो आप ये उपाय कर रहे हैं तो आप शुक्रवार से कर रहे हैं, तो माता गौरी का स्मरण करने के बाद आप मंत्र जाप कर लीजिए, कुछ समय वहाँ बैठ जाइए और जिस दिन आप ये उपाय कर रहे हैं तब आपने जाप कर लिया,
प्रार्थना कर ली और उसके बाद वहाँ से आपको उठा लेना है। तो जो आप ये चीज़ें कर रहे हैं ना, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार लगातार 7 दिन तक यदि दरवाजे के सामने बैठकर आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए, फिर उठा लीजिए और शिव मंदिर के जो मुख्य द्वार जहाँ से आपने प्रवेश किया है वहीं बैठकर उन गुड़ की डलियों को आप वहीं बैठकर खा लेते हैं शिव मंदिर के द्वार पर ही, तो आपको 100% गारंटी है, तो आपको दोबारा कभी घबराहट नहीं होगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है, तो आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा तो इसका पूर्ण फल आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपको किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं होगी, इसके साथ ही आपको सर में दर्द भी नहीं होगा, कभी भी घबराहट नहीं होगी। ठीक है, फिर आप आनंद पूर्वक पूरी रात भर भी सो सकते हैं। शिवलिंग लेकिन गौरी शंकर ही होना चाहिए जो कि ज़मीन पे स्थापित हो, तभी आपका 100% अचूक उपाय है ये। आप कीजिएगा, लाभ लीजिएगा। और यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को इस तरीके की समस्या आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, तो बिल्कुल लाभकारक होगा। तो आप भगवान शिव, माता पार्वती का नाम लेकर आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।